औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9th। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। सो 9th क्लास हमने यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया था। नाउ आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंप्लीफाई करने का कहा गया है। हमने सिंप्लीफाई करना है, हमें उस वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है और सिंपल राइट आंसर राइट करना है। मीन्स इसको हमने लोवेस्ट फॉर्म में राइट करना है। सो फर्स्ट पार्ट है 81/16 होल की पावर -3/4। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। 81/16 इंटू होल की पावर -3/4। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। 81/16 होल की पावर -3/4। सो जब भी हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनका एलसीएम राइट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 81 और 16, इन वैल्यूज़ का हमने एलसीएम राइट करना है। 81 अगर हम इसको सॉल्व करें, 3 2 द 6, 2 इधर कैरी गया 21, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। इस तरह से जब हम 16 को करते हैं तो हमारे पास आता है 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, हमने एलसीएम राइट कर लिया। हमारे पास आता है 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 4। अगर हम देखें तो ये हमारे पास माइनस में है पावर। इसकी पावर को, माइनस पावर को हम पॉजिटिव पावर करने के लिए हमेशा वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं। सो हम इसको राइट कर सकते हैं 16/81 होल की पावर 3/4। जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया, 16/8 किया, सो हमारे पास ये नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई 3/4। इस तरह से हमारे पास 16 का हमने राइट किया था 1 2 3 4, 2 की पावर 4। सो हम राइट कर सकते हैं 16 को 2 × 2 × 2 × 2 ओवर 81 का था 3 की पावर 4, मीन्स 3 × 3 × 3 × 3 होल की पावर 3/4। 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 4 इंटू 3/4। अब ये जो 3 की पावर 4 है हमारे पास, ये इसकी भी पावर है 2 की और 3 की भी है। सो हम इसको राइट कर सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 एंड 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। अगर हम इस तरह से देखें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे 4 से 4 कैंसिल, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस तरह से हमारे पास ऊपर आएगा 2 की पावर 3 और नीचे हमारे पास आएगा 3 की पावर 3। 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3। 2 to the 4, 4 to the 8 and 3 to the 9, 9 to the 27, which is your required answer. इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/4 की पावर -2 होल की पावर डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। सो हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर, हमारे पास लॉज दिए गए हैं कुछ रेडिकल्स के, जिनको देखते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे हम फर्स्ट लॉ को देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट लॉ है nth रूट AB, मीन्स दो वैल्यूज़ हैं A और B, तो हम इनको सेपरेट करके राइट कर सकते हैं। A अलग सेपरेट और B सेपरेट। मीन्स अगर कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, जैसे 2 और 5 हो, तो हम उनको सेपरेट करके उनकी पावर्स भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ये है। सेकंड लॉ, अगर वो दोनों डिवाइड में और उनकी पावर सेम हो, जैसे यहाँ पे सेम थी, सेम ही पावर हो, तो भी हम उनको सेपरेट राइट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को सेपरेट और डिनोमिनेटर को सेपरेट। ये हमारा रूल है। इस तरह से अगर हमारे पास 2 पावर्स हों, एक nth रूट पावर है और फॉर एग्जांपल एक m पावर है, तो हम उन पावर्स को इकट्ठे राइट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पावर है, a की पावर है 1/n और दूसरी पावर है हमारे पास m। सो हम उनको ऐसे इकट्ठा भी राइट कर सकते हैं, a की पावर n/m, या फिर कटिंग आउट हो जाए, जो भी हम इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास फोर्थ है
nth रूट होल की पावर n मीन्स ये हमारे पास nth रूट है तो ये 1/n है और ये हमारे पास n है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 1/n और n ये दोनों पावर्स हों तो ये जब मल्टीप्लाई होंगी a की पावर 1/n मल्टीप्लाई n तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1a विच इज़ इक्वल टू a, तो वो हमारे पास a आ सकता है। इस तरह से अगर हमारे पास बेस सेम हो और पावर्स चेंज हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई हो रही हों दोनों वैल्यूज़, बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास बेस सेम हो और पावर्स चेंज हों और ये डिवाइड हो रही हों, बेस सेम हो तो पावर्स को हम डिवाइड में माइनस कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दो पावर्स हों तो हम उन दो पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर होल की पावर हो और टू वैल्यूज़ हो तो हम उनको सेपरेट ऐड कर सकते हैं, a की पावर n इंटू a की पावर b की पावर n। इस तरह से अगर ये बेस चेंज हो और पावर सेम हो तो उनको सेपरेट ऐड कर सकते हैं, a की पावर n ओवर b की पावर n। और किसी भी चीज़ की वैल्यू 0 हो, किसी भी बेस की पावर 0 हो, कोई भी वैल्यू हमारे पास इवन 100, 1000 कुछ भी हो तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 आता है। इस तरह से ये आपके लॉज हैं रेडिकल्स के, इन लॉज को देखते हुए आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3/4 की होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पावर हमारे पास नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव करते हैं। सो आई नो दैट कि जब हम पावर को पॉजिटिव करते हैं तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आता है। मीन्स ये हमारे पास आएगा 4/3 होल की पावर 2। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। इस तरह से अब हमें पता है, अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं बिकॉज डिवाइड को सॉल्व करना, हमारे फ्रैक्शंस की डिवाइड को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मल्टीप्लाई में हम इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है। सो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल होता है सेकंड वैल्यू का। सो हम राइट करते हैं 4/3 की पावर 2 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9/4 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। इस तरह से अभी हमारे सामने ये हमारे पास है 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। बिकॉज जब होल की पावर होती है तो हम उन पावर्स को सेपरेट भी राइट कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम 16 को देखें तो 16 का जब हम एलसीएम करते हैं 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। इस तरह से अगर हम इसको करें तो ये 4 का स्केयर भी हो सकता है और 27 को करें हम तो ये हमारे पास आता है 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। सो हमारे पास ये ऑलरेडी 4 हैं। सो हम इसको राइट कर सकते हैं 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 को राइट कर सकते हैं 4 की पावर 2। इस तरह से हम 9 को भी राइट कर सकते हैं। 9 को हम राइट कर सकते हैं 3 की पावर, बिकॉज हमारे पास जो 9 होता है वो 3 का स्केयर होता है। सो हम 9 को राइट कर सकते हैं 3 की पावर 2 और होल की पावर 3। सो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 6 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27 हमारे पास था 3 की पावर 3। अब ये हमारे पास हो जाएगा 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 टू द 6 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। और हमें इस बात का पता है कि जब हम सॉल्व करते हैं अगर हमारे पास बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, और अगर बेस सेम हो तो डिवाइड में हम पावर्स को माइनस कर सकते हैं। सो हमारे पास ओनली 4 और 3 हैं। सो हम इसको राइट करते हैं 4 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 की पावर तो ये ऐड हो जाएगा +2, और ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगी सब्ट्रैक्ट -3। इस तरह से मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, ये
डिवाइड में था तो -2 एंड आल्सो -3। ये हमारे पास हो गया 4 की पावर 2 + 2 4 -3 1। सो हम इसको ऐड कर सकते हैं 4 की पावर 1, 4 ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 -2 3, 6 - 2 4 और 4 - 3 1। सो ये भी पावर 1। सो हमारे पास आएगा 4 3 द 12 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का 0.027 होल की पावर -1/3। सो हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 7 होल की पावर -1/3। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.027 होल की पावर -1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं और इसको फ्रैक्शन में कर देंगे। जब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 27 और नीचे हमारे पास आएगा पॉइंट की जगह पे 1 1 2 3 30 मीन्स 1000 की पावर -1/3। इस तरह से अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पावर है वो माइनस की फॉर्म में है। अब हम इस पावर को पॉजिटिव करते हैं। सो हम पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे। सो हमारे पास आएगा 1000 की पावर 1000/27 होल की पावर 1/3। अब हम सॉल्व करने के लिए 1000 और 27 का एलसीएम राइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1000 का देखते हैं। अगर हम 1000 को देखें तो ये हमारे पास आता है 2 5 द 10 200 200। या अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो हम इसको 10 पे भी कर सकते हैं। 1000 को अगर हम करें 1000 तो ये हमारे पास आएगा 10 1 द 10 0 0 10 1 द 10 0 एंड 10 1 द 10। सो हम इसको राइट कर सकते हैं 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 को हम राइट कर सकते हैं 10 × 10 ओवर जो 27 है वो हमारे पास आता है 3 × 3 और होल की पावर, इनकी पावर है हमारे पास 1/3। इस तरह से हमारे पास है 10 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3। तो जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास आता है 10 की पावर 3 × 1/3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 × 1/3। अगर हम देखें तो इनकी पावर्स कैंसिल आउट हो रही हैं, पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 10/3 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। हमारे पास फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट क्यूब 7th रूट x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइड बाई y की पावर 14 z की पावर 7। सो हम इसको फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 7th रूट x की पावर 14 y की पावर 21 z की पावर 35 डिवाइड बाई y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7। सो हमारे पास 7th रूट है। सो हम इसको राइट कर सकते हैं x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइड बाई y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7 और होल की पावर 1/7। सो अब आई नो दैट कि हम पावर्स बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो हम इसको राइट कर सकते हैं x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई z की पावर 35 माइनस 7 और होल की पावर 1/7। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 माइनस 14 7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 माइनस 7 28 और होल की पावर 1/7। सो हम इसको राइट कर सकते हैं x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 एंड z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7 बिकॉज हम इनको सेपरेट पावर्स इनकी अलग अलग राइट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास कटिंग हो रही है सिंपली,
7 1 द 7, 7 4 द 28, इस तरह 7 1 द 7, 7 1 द 7, 7 2 द 14। सो हमारे पास आएगा x की पावर 2 y की मल्टीप्लाई y की पावर 1 मल्टीप्लाई z की पावर 4, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। x स्क्वायर y z की पावर 4, ये हमारे पास आंसर है। सो हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट 5 है हमारे पास 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइड बाई 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 इंटू n की पावर 25 की पावर n+1। सो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट 5 को। ये हमारे पास पार्ट 5 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं 5 इंटू 25 की पावर n+1। सो हम इसको राइट कर सकते हैं 5 इंटू 25 को हम राइट कर सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू होल की पावर n+1 माइनस इसको हम राइट कर सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस इसको राइट कर सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू n+1। सो जब हम इनको ओपन करते हैं, जो हमारे पास स्केयर्स हैं, इनको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 2 1 द 2 माइनस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइड बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये भी 2n प्लस 2 है, ये भी 2n प्लस 2 बन सकता है, बिकॉज पावर ऐड हो जाते हैं। ये भी 2n प्लस 2 बन सकता है, यहाँ से भी हम 2n प्लस 2 ईजिली निकाल सकते हैं। तो हम इनको कॉमन लेके कटिंग कर सकते हैं। सो हम इनको वैसे ही राइट करते हैं सेम 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से हमारे पास नीचे डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 3 है, यहाँ से हम 1 पावर साइड पे कर लेते हैं और बाकी हमारे पास बच जाएगी 5 की पावर 2n प्लस 2, बिकॉज हमारे पास पावर 3 थी, 3 में से हमने 2 अलग कर लिया और 1 माइनस हमारे पास आएगा 5 की पावर 2n प्लस 2। सो इनमें से हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन है, हम इसमें से 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से आ जाएगा। बाकी हमारे पास बच जाएगा 5 माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 5 द 25 माइनस 1। सो हमारे पास ये कैंसल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास आएगा 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाई 25 माइनस 1 24, कैंसल आउट होकर हमारे पास आएगा 4 1 द 4 4 6 द 24 1/6, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो हमारे पास पार्ट 6 है। पार्ट 6 इज 16 होल की पावर x प्लस 1 प्लस 24 की पावर 2x डिवाइड बाय 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 8 की पावर x प्लस 2। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। 16 होल की पावर x प्लस 1 प्लस 24 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलसीएम लेते हैं, जैसे कि हम इनके फैक्टर्स बनाते होते हैं। 16 28 2 4 इनके फैक्टर्स ड्रा करते हैं 16। सो जब हम 16 को सॉल्व करते हैं 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। सो हमारे पास आएगा 2 की पावर 1 2 3 4। 16 में आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होल की पावर x प्लस 1 प्लस 20 को जब हम राइट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 10 द 20 2 5 द 10 5 1 द 5। इसको हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5।
इस तरह से हमारे पास 4 है, 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x, और हमारे पास नीचे है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 को हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 होल की पावर x प्लस 2। अब हम इनको पावर्स में राइट करते हैं 1 2 3 4। 2 की पावर 4 है हमारे पास और उसकी पावर है x प्लस 1। इस तरह से हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और होल की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 2 3 और होल की पावर x प्लस 2। अब हमने जैसे कि इनके रूल्स को देखा था, हमें पता है कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x 3 टू द 6। इस तरह से हम इनको सेपरेट करके पावर्स को राइट करते हैं। 2 की पावर 4x 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x। नीचे सेम एस टी जी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हम इनकी पावर्स को अगर ऐड करें तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 3x प्लस x 4x। इस तरह से हमारे पास आएगा प्लस 6 माइनस 3। ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 3x प्लस x 4x, सो हम इसको राइट कर सकते हैं 2 की पावर 4x प्लस 6 माइनस 3। ऊपर हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x। इस तरह से जब हम देखते हैं तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर को 4x इंटू 2 की पावर 3 और ऊपर होगा हमारे पास कॉमन है 2 की पावर 4x, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं 2 की पावर 4x को। हमारे पास आएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है। 2 की पावर 4x जो है हम वो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों साइड से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम है। सो अगर हम इनको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 20 2 की पावर 2 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 20 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 2 की पावर 3। सो अगर हम इसको ओपन करें 2 की पावर 4 है हमारे पास, 2 की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 16। सो हम राइट कर सकते हैं 16 प्लस 4 5 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। 16 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 36 बाई 8। नाउ अगर हम इनको देखें तो कैंसिल आउट करना चाहिए तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इजली। 36 बाई 8 हमारे पास कैंसिल आउट हो सकते हैं, सो हम इनको कैंसिल आउट करके करेंगे 4 2 द 8 4 9 द 36। सो हमारे पास आंसर आएगा 9/2 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट 7 है हमारे पास 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर -3/2। सो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर -3/2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 64 के फैक्टर्स ऐड करते हैं। अगर हम इसको 2 पे करें तो हमारे पास आएगा 2 3 द 6 2 2 द 4 2 1 द 2 2 6 द 12 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। सो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
2 की पावर 6 होल की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय, इसको हम राइट कर सकते हैं 9 को 3 की पावर 2 -3/2। सो हमारे पास ये आएगा 2 की पावर 6 होल की पावर -2/3 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 होल की पावर -3/2। अगर हम इनको कैंसिल आउट करना चाहें तो हम देखें तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यूज़ यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हैं। जैसे हमारे पास 6 और 3 है पावर्स, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट पावर 2 और 2 है, वो भी आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। सो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6। सो हमारे पास ये आ गया 2 की पावर 2, जिसको हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अगर हम इनको डिवीजन में राइट करें तो हमारे पास आएगा 4/3, 4 की पावर है -2 और 3 की पावर है -3। सो आप लोगों ने रूल्स देखे थे, आप लोगों को पता है कि अगर पावर को हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करना चाहें तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो अगर हम इसको राइट करें 3 की पावर हमारे पास हो जाएगा 3, बिकॉज जो डिनोमिनेटर था वो हमारे पास न्यूमिनेटर बन गया। इस तरह से हमारे पास 4 की पावर -2 न्यूमिनेटर था तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 4 की पावर 2। 3 की पावर 3 अगर हम देखें 3 × 3 विच इज़ इक्वल टू 27 और 4 के पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 16। सो अगर हम इनको कैंसिल आउट करना चाहें 27/16 को तो ये अपने आपस में कैंसिल आउट नहीं होते, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। अगेन ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट 8 को। सो हमारे पास पार्ट 8 है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 डिवाइड बाई 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। सो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। 3 की पावर n+1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 डिवाइड बाई 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट कि हम फैक्टर्स निकालते होते हैं। ये तो हमारे पास सिंपल आएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई, इसको हम राइट कर सकते हैं 3 की पावर 2 बिकॉज 9 इज़ इक्वल टू 3 की पावर 2, 3 3 9 होता है n+1। इस तरह से हमारे पास आएगा 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 होल की पावर n-1। आई नो दैट कि अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं और अगर बेस सेम हो डिवाइड में हम पावर्स को माइनस कर सकते हैं। सो उससे पहले अगर देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पावर के साथ, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n+2 डिवाइड बाई 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n 2 1 द 2 विच इज़ इक्वल टू -2। इस तरह से अगर हम इनको करें तो ये मल्टीप्लाई हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2। इस तरह से अगर हम नीचे देखें तो ये आएगा 3 की पावर n-1 प्लस 2n -2। आई नो दैट कि पावर्स डिवाइड में माइनस होती हैं, बट हमने अभी इसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेपरेट लिखा है। न्यूमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, उनकी पावर्स ऐड हो गई, और डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स भी आपस में ऐड हो गई। इस तरह से हमारे पास आएगा 3 की पावर n+2n 3n प्लस 2 डिवाइड बाई 3 की पावर n+2n 3n -2 -1 -3। सो ये हमारे पास आएगा 3 की पावर 3n डिवाइड है तो पावर वापस से माइनस हो जाएंगी, +2 -3n।
जब भी हम माइनस लगाते हैं तो हमें हमारा ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी हो जाता है, बिकॉज माइनस की वजह से हमारी जो साइंस होते हैं उन पे इफेक्ट होता है। सो हम लिखेंगे -3 एंड -3। अगेन जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3n + 2 - 3n - +3। सो अगर हम देखें 3n - 3n ये हमारे पास कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5। सो हमारे पास आएगा 3 की पावर 5। सो अगर हम 3 की पावर 5 का आंसर ऐड करते हैं, 3 की पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 243। सो हमारे पास आंसर आएगा 243 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट 8 हो गया, सॉरी पार्ट 9 की तरफ आते हैं। हमारे पास पार्ट 9 है 5 की पावर n + 3 - 6.5। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हम लिखेंगे 6 × 5 की पावर n + 1, 9 × 5 की पावर n - 4 × 5 की पावर n। सो हम इसको पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 5 की पावर n + 1 n + 3 - 6 मल्टीप्लाई, पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई 5 की पावर n + 1, 9 × 5 की पावर n - 4 × 5 की पावर n। सो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनको सेपरेट करना चाहें पावर्स को, तो सेपरेट कर लें पहले। तो आएगा हमारे पास 5 की पावर n × 5 की पावर 3 - 6 × 5 की पावर n × 5 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 5, 9 × 5 की पावर n - 4 × 5 की पावर n। सो अगर हम देखें तो 5 की पावर n ऊपर से भी कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से भी कॉमन आ रहा है। सो हम 5 की पावर n को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो आएगा 5 की पावर 3 - 6 × 5। डिनोमिनेटर से जब कॉमन आएगा तो आएगा 9 × 4। सो अगर हम देखें तो 5 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरह से। हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 125 - 6 5 द 30 डिवाइड बाय 9 4 द 36। 125 में से हम 30 को माइनस करते हैं। 125 - 30 विच इज़ इक्वल टू 95। 95 डिवाइडेड बाय 36। यहाँ पे हमारे पास माइनस था तो आएगा 9 - 4 विच इज़ इक्वल टू 5, नॉट 36 विच इज़ इक्वल टू 9 - 4 विच इज़ इक्वल टू 5। और जब हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये 5 पे इजीली कैंसिल आउट हो सकता है। 5 1 द 5, 5 1 द 5, 4 उधर 45 और 5 9 द 45। सो हमारा योर आंसर इज़ 19। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज। सो आपने इसको अच्छे से करना है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।